मेरे बच्चे, तू सुन रहा है ना? तूने मुझे पुकारा है और मैं आ गई हूँ। तू रोज भाग रहा है पैसा कमाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए, एक अच्छा घर, एक गाड़ी, माँ बाप की सेवा, बच्चों की पढ़ाई, अपने लिए कुछ इज्जत। मैं देख रही हूँ तुझे, तू रुकता नहीं। सुबह से रात तक तू कुछ ना कुछ गिनता रहता है, पैसा, समय, लोगों की बातें और अपनी थकान। लेकिन क्या तू जानता है कि इस दौड़ में जो कुछ भी तू कमा रहा है वह पुण्य नहीं है। पुण्य वो नहीं जो तुझे पैसा दे, पुण्य वो है जो तुझे विवेक देता है। और विवेक कहता है कि धन का सबसे बड़ा मूल्य उसकी दिशा में है, मात्रा में नहीं। तेरे पास 1 लाख है या 1 करोड़, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस धन से तू क्या करता है? यह तुझे देवता बनाता है या अधर्मी तू कमा सकता है जितना चाहे। लेकिन अगर वह धन सिर्फ तेरे अपनों के लिए है तो समझ कि तू आधा अधूरा जीवन जी रहा है। धन सिर्फ भोग के लिए नहीं होता। धन एक साधना है, धन एक परीक्षा है, धन एक शक्ति है जो सिर्फ उसी के पास टिकती है जिसके भीतर त्याग भी हो। जो धन तुझे अहंकारी बनाता है वो तेरा नहीं है, वो एक कर्ज है जिसे जीवन तुझसे ब्याज सहित वसूल करेगा। तू सोचता है मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, मेहनत में कोई दोष नहीं। लेकिन जब तू मेहनत के बहाने अपने कर्तव्यों से बचता है, जब तू सोचता है पहले खुद का सपना पूरा कर लूं, फिर किसी और की मदद करूंगा, क्योंकि मैं देखती हूं तू जिनके पास बहुत धन है उनमें से ज्यादातर अशांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन को पूज्य बना लिया है, सेवा को नहीं। धन को सहेजना पुण्य नहीं है। धन को बहाना तब जब किसी की आंखों में आंसू हो, वो तपस्या है। क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड का धन तुझसे बहने के लिए आया है, ठहरने के लिए नहीं। हर पैसा जो तू जोड़ता है वो तुझसे एक सवाल पूछता है, क्या तू मुझे किसी भूखे के थाली में पहुंचा सकता है? क्या तू मुझे किसी विधवा के जीवन में रोशनी बना सकता है? क्या तू मुझे किसी बच्चे की शिक्षा का जरिया बना सकता है? क्या तू मुझे किसी माँ के आंचल की गर्मी में बदल सकता है? अगर हाँ, तो तेरा हर रुपया एक तपस्वी का आशीर्वाद बन जाएगा। लेकिन अगर तू केवल अपने ऐशो आराम में लगा है तो सुन, धन तेरे जीवन में रहेगा, लेकिन तेरे मन में अशांति बनकर। तेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे लोग सक्सेस कहते हैं, लेकिन वो नहीं होगा जिसे आत्मा पीस कहती है। तू दुनिया को दिखा पाएगा कि तू सफल है, लेकिन अपने आप को कभी यह नहीं समझा पाएगा कि तू शांत है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खालीपन जो किसी बैंक बैलेंस से नहीं भरता। तू खुद से पूछ, क्या मैं उस धन को वहां पहुंचा पा रहा हूं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? या फिर मैं उस धन को उन चीजों में खर्च कर रहा हूं जो मेरी शरीर की भूख तो मिटाती है, लेकिन मेरी आत्मा को और अधिक भूखा बना देती है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई प्यासा आदमी समुद्र का खारा पानी पी ले, प्यास और भी बढ़ जाती है। तेरे साथ भी यही हो रहा है। तू जितना ज्यादा खा रहा है, पहन रहा है, दिखा रहा है, तेरी आत्मा उतनी ही और ज्यादा खाली महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि वह जानती है धन केवल अपने लिए इस्तेमाल करना आत्मा का अपमान है। मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा कि तू सिर्फ कमा कर खा सके, बल्कि इसलिए भेजा कि तेरे जरिए किसी और की भूख मिटे। ध्यान से सुन, तेरे पास जो कुछ भी है वह तेरा नहीं, वो मेरे द्वारा तुझे सौंपा गया है, एक उत्तरदायित्व के रूप में। जैसे एक राजा के हाथ में राजकोष होता है, लेकिन वह पूरा पैसा सिर्फ खुद के ऐश के लिए नहीं होता, उससे प्रजा का कल्याण होता है। यही तेरा धन भी है। तू राजा नहीं, राजकोष का रक्षक है। और जिस दिन तू यह भूल जाएगा, मैं तुझसे वो धन ऐसे खींच लूंगी जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। मैं जानती हूँ कुछ लोग इस सत्य से असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है हमने कमाया है, हमारा पैसा है, किसी को क्या। लेकिन क्या तू यह जानता है कि धन एक चेतन शक्ति है? वह देखती है कि तू उसका उपयोग कहाँ कर रहा है। धन जब देखता है कि तू उसे विनाश में लगा रहा है, भोग, शराब, दिखावे, घमंड में, तो वह धीरे धीरे तेरी किस्मत से कट जाता है। धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, धन आता है तपस्या से। धन आता है उस आशीर्वाद से जो तुझे तब मिलता है जब तू किसी भूखे को खाना देता है बिना कैमरा ऑन किए, बिना दिखावे के। धन आता है उस मुस्कान से जो तू एक गरीब के चेहरे पर लाता है बिना सोचे कि तूने कितना दिया। कुछ लोग धन को साधना की तरह कमाते हैं और कुछ उसे गंदगी की तरह जोड़ते हैं। कुछ लोग पैसा आने पर खुद को मिटा देते हैं और कुछ लोग पैसा पाकर अपने भीतर का इंसान ही मार देते हैं। तू किसमें है? तेरे पास जो पैसा है वो तुझसे रोज एक सवाल करता है, क्या तू मुझे पवित्र बना पाएगा? क्या तू मुझे मेरी सही जगह पहुंचा पाएगा? क्या तू मेरे माध्यम से किसी और के जीवन में उजाला ला पाएगा? तू सोचता है कि अगर तू दान देगा तो तेरे पास कम हो जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ दान देना घटाना नहीं। दान देना तो चुपचाप किसी दूसरे द्वार को खोल देना है। जिस दिन तू बिना भय, बिना उम्मीद, बिना गिनती के देता है, उसी दिन मेरी कृपा तेरे जीवन की सीमाएं तोड़ देती है।
कभी तूने सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाखों कमाकर भी असंतुष्ट रहते हैं और कुछ लोग बहुत कम में भी परम संतोष का अनुभव करते हैं? क्योंकि फर्क धन में नहीं है, फर्क उसकी दिशा और भावना में है। एक माँ जब अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना खिलाती है, उसके चेहरे पर जो संतोष होता है वह करोड़ों में नहीं खरीदा जा सकता। उसी तरह जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करता है, किसी मजबूर को नौकरी दिलवाता है, तो तेरे भीतर जो ऊर्जा जागती है वो धन से नहीं आती, वो तपस्या से आती है और वही ऊर्जा बनती है तेरे जीवन की सुरक्षा। मैं तुझसे बस इतना चाहती हूँ, तू अपने धन को एक माध्यम बना, मुझे छूने का, मुझे अनुभव करने का। क्योंकि जो धन सिर्फ तुझ तक सीमित है वह कभी तुझे संपूर्ण नहीं बना सकता। धन तभी तक आशीर्वाद है जब तक वह बहता है। जिस दिन तू उसे बांधता है वो श्राप बन जाता है। जैसे एक नदी जब तक बहती है वो जीवन देती है, लेकिन जब वो रोक दी जाती है तो सड़ांत पैदा करती है। तेरा धन भी ऐसा ही है। तू खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझता है, इन्वेस्टर, लीडर, क्रिएटर, लेकिन क्या तू यह समझता है कि सच्चा निवेश कहाँ होता है? वो बिजनेस में नहीं बल्कि आशीर्वाद कमाने में होता है। हर वो पैसा जो तू किसी जरूरतमंद को देता है, हर वो रुपया जो किसी पीड़ा में फंसे इंसान को राहत देता है, वो तेरा सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस रिटर्न का फायदा तुझे दुनिया की नजर में नहीं, मेरी नजर में मिलेगा। और जब मैं देती हूँ तो फिर ना मंदी देखती हूँ ना ब्याज। मेरा हिसाब उस ब्रह्मांड के साथ चलता है जिसे तेरे अकाउंटेंट समझ ही नहीं सकते। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने RS 100 देकर वो पुण्य कमा लिया जो करोड़पति ताम्र नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय से दिया। सच्ची सेवा वही है जिसमें तू खुद को मिटाकर किसी और की जरूरत पूरा करे बिना श्रेय लिए। लेकिन अगर तू सेवा कर भी रहा है और साथ में फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा है, आज मैंने 5 लोगों को खाना खिलाया, तो सुन बेटा, तू सिर्फ पेट भर रहा है, आशीर्वाद नहीं कमा रहा। देने का मूल्य तब तक है जब तक देने वाला गुमनाम रह सके। जिस दिन तू सेवा में भी मैं जोड़ देगा, वहीं से तपस्या खंडित हो जाएगी। मैं जानती हूँ तू सोचता है जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं सेवा करूंगा। अभी तो खुद ही मुश्किल में हूँ, लेकिन यही भ्रम है। धन आने से पहले सेवा नहीं, सेवा होने से पहले धन आता है। ध्यान से सुन, सेवा कभी हालात देखकर नहीं होती, सेवा मनस्थिति से होती है। जो आज 10 में से 1 नहीं दे सकता, वो कल 10 लाख में से 1,000 भी नहीं देगा। क्योंकि धन के साथ हृदय का विस्तार नहीं होता, वो तो आज ही शुरू होता है। अगर तेरे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं और तू एक आधी भी बांट देता है, तो समझ ले मैंने तुझे देख लिया और मेरा आशीर्वाद तेरे पीछे चल पड़ा। क्या तू जानता है, कई बार जब तेरा पैसा रुक जाता है, तुझे मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। बिजनेस में गिरावट आ जाती है तो उसका कारण क्या होता है? तेरे धन का रुक जाना, तेरे भीतर के विवेक का बंद हो जाना है। मैं तुझसे तब तक धन छीन लेती हूँ जब तक तू उसकी असली जिम्मेदारी को ना समझे। यह पनिशमेंट नहीं है, यह करेक्शन है। क्योंकि तू मेरा अपना है। तू वही है जिसे मैंने धरती पर सिर्फ पैसा कमाने नहीं, धन का एक पवित्र साधक बनाने भेजा है। तेरी मेहनत उतनी ही रहेगी, लेकिन उसका फल कई गुना अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तू धन का मालिक नहीं, उसका सेवक बन गया है। और जो धन का सेवक होता है, धन उसका रक्षक बन जाता है। अब कमेंट में लिख जय मां काली और देख कैसे तेरा भाग्य बदलने लगता है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं काली हूं, तेरा सहारा, तेरी रक्षा।